अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो इंडिया चाइना के मामलात तो हैं ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मामलात जो हैं अब वो फ़ाइनल फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात अब एक फ़ाइनल राउंड चल रहा है और इसके बाद शायद एक डी एस्केलेशन की तरफ ये मुज़ाकरात मूव करेंगे। हो क्या रहा है अभी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात मालूम होगी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये कहती है कि जो आप वेस्टेड इंटरेस्ट देखते हैं अपने और उस लिहाज से अपनी स्ट्रेटजी तश्कील करते हैं। इंडिया भी अब वही कर रहा है। इंडिया को अब मालूम है कि हमारे तीनों बॉर्डर इंगेज हो चुके हैं। हमारा पाकिस्तान वाला बॉर्डर भी इंगेज है, हमारा चाइना वाला बॉर्डर भी इंगेज है, हमारा नेपाल वाला बॉर्डर भी इंगेज है। तो इस सूरत हाल में उनकी इतनी आर्मी की कैपेसिटी नहीं है कि वो तीनों जगह पर और इवन के मकबूजा कश्मीर में भी अपनी आर्मी को इंगेज करे। तो अब हो ये रहा है कि कल फ्लैग मीटिंग हुई 11 घंटे के दौरानिए पर जो मबनी थी और उसमें इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो कोर कमांडर वो उन्होंने उसकी मीटिंग की जो सदारत की और चाइना की तरफ से एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, मेजर जनरल थे सॉरी। तो उस मीटिंग में जो नुकात सामने आए उसको अब मीडिया पे वो आ चुके हैं। तो उसमें ये बताया गया कि दोनों ममालिक की जो अफवाज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहाँ से डी एस्केलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। दोनों ममालिक की अफवाज जो है वो अपने अपने इलाकों में वापस जाएंगी और जो इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो तामीरात कर दी थी वो तामीरात को गिरा दिया जाएगा। और सेकेंडली जो थर्ड पॉइंट ये था कि इंडिया दरियाए गलवान जो है वो किसी भी सूरत में अबूर नहीं करेगा और वहाँ पर अगर इंडिया का कोई भी फ़ौजी अबूर किया तो उसके नताइज ख़तरनाक होंगे। तो इंडिया किसी सूरत में भी वो अबूर नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट उसका ये था कि दोबारा जो तामीरात है वो नहीं की जाएंगी और इंडिया किसी सूरत में भी अब दोबारा तामीरात नहीं करेगा। तो ये उसके चंद एक पॉइंट थे। बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि इंडिया ने किसी हद तक उनकी जो चीन चाह रहा था वो मान लिया है। और देखें, मैं वही बात ये कर रहा हूँ कि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, आपकी फ़ौजें इंगेज है, आपको पता है कि अगर यहाँ पे मामला तसादुम की तरफ जाते हैं तो वो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और आपको पता ही है राजनाथ साहब जो हैं, जो इंडिया के वज़ीर दिफ़ा हैं, वो मॉस्को में मौजूद है और उन्होंने काफ़ी कोशिश की मॉस्को में कि हालात किसी तरीके से जो रशिया है वो मीडिएटर का रोल प्ले करे, लेकिन रशिया ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि रशिया भी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो आगे किसी भी सूरत में इंडिया की या तो साइड ले, बिकॉज़ वहाँ के भी माशी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। और चाइना ने रशिया को कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अभी कल ही जो वीडियो लिंक के ज़रिए तीनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने खिताब किया और तो उसमें रशिया ने कैटेगोरिकली ये बात कह दी थी कि दोनों ममालिक जो रशिया और इंडिया हैं वो अपने मामलात खुश उसलूबी से खुद मिल के बैठ के, क्योंकि दोनों ममालिक ये कैपेसिटी रखते हैं कि वो दोनों ममालिक आपस में अपने मामलात को रिज़ॉल्व कर सकते हैं और रशिया इसमें दरमियान में इस लड़ाई में नहीं पड़ेगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि जो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया ने रशिया को कहा कि वो उनसे परचेज़ करना चाहता है। तो ये बहुत ही जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है जो कि एट अ टाइम 36 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। और उस पे रशिया ने ये कह दिया, चाइना जो इंडिया था वो रशिया से ख़रीदना चाह रहा था ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिस पे रशिया ने कहा वो 2021 दिसंबर से पहले तक उनको डिलीवरी नहीं दे सकते। अब देखें, ये डिलीवरी ना देने का जो रशिया ने कहा है उसमें दो तरह की पॉइंट्स आते हैं सामने। एक पॉइंट तो ये है कि इंडिया ने पहले भी एक डील की थी जो जदीद हथियारों के ख़रीदने की रशिया से, लेकिन उसके बाद वो
वो बैकआउट कर गया था। वजह ये थी क्योंकि अमेरिका का प्रेशर आ गया था, और अमेरिका ने, क्योंकि इंडिया जो है वो अमेरिका से हथियार वगैरह ख़रीदता था, वो रशिया से ख़रीदने जा रहा था। अमेरिका ने ज़ाहिर है उसको कहा होगा इंडिया को, और कहा उन्होंने कि भाई ये जो हथियार है वो रशिया से ना ख़रीदे, तो इंडिया बैकआउट कर गया था, जिससे रशिया को काफ़ी बुरा भी लगा था। और अब जब ये S-400 मिज़ाइल सिस्टम ख़रीदने जा रहा है, तो रशिया ने कहा है कि वो दिसंबर 2021 से पहले डिलीवरी नहीं करेगा। शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि रशिया तसादुम नहीं चाह रहा खित्ते में, कि अभी इस मौके पे हथियार देना कोई सही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि रशिया को पता है कि पहले भी ये बैकआउट कर गए थे, तो इसलिए उन्होंने डिलीवरी जो है उन्होंने कहा है कि वो 2021 से पहले नहीं करेगा। तो ये एक पॉइंट। अब इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडिया पाकिस्तान को भी किसी ना किसी तरीके से इंगेज करेगा इस लड़ाई में। पाकिस्तान को एज सच तो इंगेज अभी तक नहीं किया गया, लेकिन थोड़े से जो इंडिया के तरफ से जो हिकमत अमली आ रही है, जैसे आपको पता ही होगा, इंडिया ने कह दिया कि इंडिया अपना जो पाकिस्तान से सिफारती हमला है 50% रिड्यूस कर रहा है, और उसने पाकिस्तान को भी कह दिया कि आप भी अपना 50% जो सिफारती हमला है वो दिल्ली से वापस बुला लें। तो इस तरह की कुछ बातें सामने आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं, नेपाल की तरफ से काफ़ी सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं, और वहाँ से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। नेपाल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक पेज पे आ चुके हैं, और उन दोनों ने वो इकट्ठे हो गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। और ऑल दो नेपाल की आर्मी का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन उन्होंने करारदाद पास कर दी है हाउस में कि नेपाल ने जो मैप बनाया है, और जिसमें उसने वो जो लिम्पियाधुरा और लिपोलेक और काला पानी जो हैं वो अपने इलाके में शामिल किए हैं। और थर्डली अब तो उन्होंने ये भी कहते हैं बिहार का जो इलाका है वो भी नेपाल का हिस्सा है। तो इस तरह के नेपाल की तरफ से बयानात आ रहे हैं। असल में जब ये बात हो रही थी नेपाल की तरफ से, तो नेपाल ने मुज़ाकरात का कहा था, और मुज़ाकरात इंडिया ने उस टाइम मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया था कि पहले आपके हाउस की तरफ से कोई फ़ैसला आए तो हम उसके बाद देखेंगे। और हाउस ने उन्होंने करके दिखा दिया जो उन्होंने करना था। अब थोड़ी सी सिचुएशन इसलिए अजीब सी होती जा रही है कि इंडिया की जो आर्मी में है उसमें गोरखा रेजिमेंट वो नेपालियों पे है, और उसमें 40,000 ऑलमोस्ट नेपाली शामिल हैं। तो अब इस लिहाज से बड़ी अजीब सी लोगों की तरफ से भी ये एक ओपिनियन डेवलप होना शुरू हो गई है कि इंडिया की सिक्योरिटी किस हद तक महफूज है, जब उसमें भी नेपाल के लोग शामिल हैं। तो और दूसरी तरफ इंडिया का जो चैनल है जी न्यूज़, उस पे एक बड़ी ख़बर चली है। उन्होंने बताया है कि चीन नेपाल में कब्ज़ा करना चाहता है। वो कह रहे हैं कि बेसिकली नेपाल जो है वो जो इस तरह की बातें कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि वो दूसरे तरफ से तवज्जो हटाना चाहता है। वो चीन के साथ मिल गया है। वो कहते हैं कि नेपाल दूसरा पाकिस्तान बन गया है, कि जैसे पाकिस्तान चीन के लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है वही अब नेपाल चीन के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो पाकिस्तान चाइना के लिए इंटेंशन रखता था, उसका साथ दे रहा था, अब वही नेपाल अब उसका साथ दे रहा है। तो वो ये कह रहे हैं, इवन के उन्होंने ये तक कहा है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि चीन किस किस इलाके में आ चुका है नेपाल के, और कहां कहां पर अपने कदम जमा चुका है। ऑल्दो उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट शो नहीं करवाया, लेकिन वो ये कह रहे हैं, जी न्यूज़ पे कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने शो नहीं कराया, लेकिन उन्होंने ये कहा है। तो इस तरह की, अब दूसरी तरफ मैं यही आपको बात बताना चाह रहा था कि लद्दाख पे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि चाइना को, इंडिया को पता लग गया है कि अब बाकी बॉर्डर पे हालात काफ़ी नाजुक हो रहे हैं। तो इस वजह से अब उम्मीद है मुज़ाकरात एक फ़ाइनल राउंड में दाखिल हो गए हैं और डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे, और खित्ते में थोड़ा सा अमन दोबारा बहाल होगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी मैं आपको उससे बताता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।